पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में पीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब वो फाउंडर मेंबर थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सर, दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, क्या क्या इंगेजमेंट्स रहने वाली है, किससे मिलने का? मैं हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद 22 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात, प्रदेश के हित के लिए केंद्र सरकार को चलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। इस दृष्टि से आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में एक बजट है और बजट से संबंधित उन सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे। क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उससे GST लगेगा। अब बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं, लेकिन उससे GST कम होता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,500-3,000 करोड़ रुपये आता था, वो खत्म हुआ है। दूसरा RTG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नीतियों से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा। इसलिए मैं सोचूंगा कि हमने कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है, मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा हो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है और हमारे जाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत